हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी में हम आज धर्म और भाषाओं के विषय में जानेंगे, जो हमें 3 से 4 नंबर हमें इस क्लास से दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई ऊर्जा और सिलेक्शन की जिद लिए हमारी तैयारी। आज का हमारा टॉपिक है धर्म और भाषाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म की। धर्म है क्या? धर्म हमारा लैटिन भाषा के जो शब्द रेलिगो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, और संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। भारत में अनेक धर्मों, संप्रदायों तथा मतों के अनुयायी मिलते हैं। आप सभी को पता है, यहाँ विशेषतः हिंदू भी मिलते हैं, मुसलमान भी मिलते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 82.64% हिंदू धर्म में, 11.36% इस्लाम धर्म में, 2.43% ईसाई धर्म में, 1.93% सिख धर्म में और 0.71% बौद्ध धर्म में और 0.5% जैन धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा में बहुत कम संख्या में पारसी, यहूदी धर्म के अनुयायी मिलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना में हमने कुछ अंतर देखे, जैसे कि हिंदू धर्म के अनुयायी 79.80% और मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30% और सिख हमारे 1.72% और बौद्ध 7.0% और जैन 0.4% तथा अन्य धर्मों के अनुयायी 0.7% हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि भारत में इससे अलग, धर्म से अलग भी कई संप्रदाय हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हिंदू धर्म में वैष्णव हो गए, शैव और शाक्त शामिल हो गए, ब्रह्मा समाज में आर्य समाज शामिल हो गया, ऐसे ही रामकृष्ण मिशन, साईं बाबा, राधा स्वामी जैसे कई हमारे सत्संग संप्रदाय हो गए जो हिंदू धर्म में आते हैं। इस्लाम धर्म में हमारे शिया और सुन्नी आ गए, सिख धर्म में नामधारी और निरंकारी आ गए और निरंकार, फिर उसके बाद हमारे जैन धर्म श्वेतांबर, दिगंबर और बौद्ध धर्म महायान व हीनयान में बटे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत के सभी शहरों में पाए जाते हैं और सभी के अपने अपने विस्तार क्षेत्र भी हैं। ईसाई धर्म के मानने वालों की ज्यादा जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व के नागालैंड और मेघालय राज्यों में है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार जो सिखों का ज्यादातर क्षेत्र है वो पंजाब, बौद्ध, महाराष्ट्र में है और जैन उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र व गुजरात में नहीं पाए जाते, बल्कि पूरे देश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म भारत के बहुसंख्यकों का ऐसा धर्म है कि इसमें सभी धर्मों का कुछ ना कुछ मिश्रण पाया जाता है। इस धर्म की सबसे ज्यादा विशेषता यह है कि यह लचीलापन लिए होता है और समायोजन की इसमें क्षमता होती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आ सकता है। यह ग्रहणशील करने वाला धर्म रहा है शुरू से ही। हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों में हिस्सा भी लेते रहे हैं। एक दूसरे के संतों और धार्मिक पुरुषों को आदर भाव भी दिया जाता है। यही दृष्टि सिख, जैन, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी आपस में बनाए हुए हैं। यह भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारे धर्म होते हुए भी लोगों में आपस में प्रेम पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि धर्म की विशेषताएं क्या हैं। कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो धर्म में आती हैं।
चलो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा संगठन और एकीकरण। धर्म हमारा क्या करता है? संगठन करता है। संगठन कैसे करता है और कैसे एकीकरण करता है? अगर हम सभी समूह के लोग एक जगह रहते हैं, हिंदू धर्म के समूह के लोग एक जगह रहते हैं, तो हिंदू धर्म क्या करेगा? उनको संगठित करेगा। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म के रहेंगे तो मुस्लिमों को सब वो संगठित करेगा। तो जो भी धर्म होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वह आपस में संगठन करता है, अपने अपने ग्रुप का संगठन करता है। कोई भी धर्म उठा के देख लो आप, मान लिया कि एक धर्म के लोग हैं, तो उनमें तो आपस में एकता पाई ही जाएगी। जैसे कि हिंदू धर्म है, वे आपस में एक दूसरे के साथ संगठित मिलेंगे। मुस्लिम लोग शिया और सुन्नी एक दूसरे के साथ संगठित मिलेंगे। ऐसे ही हिंदुओं में बहुत सारे धर्मों का समायोजन है, लेकिन कहेंगे सबको हम हिंदू ही, तो एक दूसरे के साथ संगठित मिलेंगे। तो इसलिए धर्म की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है संगठन और एकीकरण। फिर हम देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता में आता है हमारा भावना को तो प्रमुख स्थान दिया गया है, तर्क को स्थान ही नहीं दिया गया धर्म में। यानी कि जो हमारे धर्म में आस्था है उसको तो पूरा स्थान दिया गया है, लेकिन विज्ञान को नहीं माना गया, तर्क को नहीं माना गया। तर्क को कैसे नहीं माना गया? अब हम इस पर बात करेंगे। आप उदाहरण स्वरूप ही देख लो। मान लिया कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन बीच में आपका कोई व्रत आ गया, आपको बुखार है, जुकाम है, आपकी हालत नहीं है उपवास रखने की, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे? आपके मन में एक डर रहेगा कि अगर ये व्रत तोड़ दिया तो ये कार्य खराब ना हो जाए, इसलिए आप उस व्रत को रखोगे। जबकि डॉक्टर आपको मना करेगा कि इस व्रत को आप मत रखें, लेकिन आप डॉक्टर की बात भी नहीं सुनेंगे। तो भावना को मानेंगे प्रमुख, तर्क को नहीं मानेंगे। जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं घरों में, मम्मी कहती है बेटा जाओ भगवान के सामने हाथ जोड़ के आओ। अगर वो कहेगा कि मम्मी ये तो पत्थर की मूर्ति है, मैं तो हाथ नहीं जोड़ूँगा, तो मम्मी डंडा लेके आएगी पीछे-पीछे और मारेगी। हाथ क्यों नहीं जोड़ेगा? भगवान जी बुरा मान जाएँगे, चल माफ़ी माँग। तो इस तरह भावना को स्थान दिया गया है, तर्क को कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर हमारा थर्ड आता है, जैसे कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास कराता है। इसको हम कैसे समझेंगे कि धर्म अलौकिक शक्ति में कैसे विश्वास कराता है? धर्म अलौकिक शक्ति में ऐसे विश्वास कराता है कि कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो संसार को, दुनिया को बांधे हुए है, जिससे हमारी दुनिया चलती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। क्योंकि जब हम भी कोई कार्य करते हैं तो लगता है कोई ना कोई देख रहा होगा, ऊपर वाला देख रहा होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे? हम उस अलौकिक शक्ति को मानेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई कार्य असंभव होता है और हम कहते हैं भगवान ये काम करा दे, हम तेरे लिए ये करेंगे, भंडारा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे आप उदाहरण स्वरूप बच्चों को ही ले लो। जब बच्चों की परीक्षा आती है, पूरे साल पढ़े ना पढ़े, लेकिन लास्ट में ये जरूर बोल देते हैं भगवान जी बस अब की बार पास करा दो, आपको लड्डू चढ़ाएंगे। और कई बार अगर उनका विश्वास जीत जाता है और वो पास भी हो जाते हैं कि भगवान अब की बार करा दे, अगली बार पढ़ लूंगा। जबकि अगली बार भी यही सोचता है कि अब पिछली बार तो क्या मन का चढ़ाया था, अब की बार 101 का चढ़ा दूंगा, भगवान जी पास करा देंगे। तो धर्म जो होता है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास कराता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो हमारी मदद करती है, हमें देखती है। हमारा मन मजबूत होता है यह मानने के लिए। कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसा आता है कि हमारा मन ये मानने पर विवश भी हो जाता है, मजबूर भी हो जाता है, या फिर हमारी आस्था इतनी मजबूत हो जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ है। फिर आता है हमारा धर्म में पवित्रता है, गलत कार्य करने की भावना को रोकता है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे।
तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि धर्म में पवित्रता है, गलत कार्य करने की जो भावना होती है, उसको रोकता है। वो कैसे रोकता है? ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, आप इसको सही तरीके से समझेंगे। कई बार हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। तो गलत कार्य को कैसे रोकता है? जैसे हम कहेंगे, हिंदू धर्म की बात ले लो आप। आज मंगलवार है, आज नशा नहीं करना, आज बृहस्पतिवार है, गुरुदेव बुरा मान जाएँगे, बृहस्पति भगवान बुरा मान जाएँगे कि आज नशा नहीं करना है। फिर क्या कहेंगे? बैठे हैं मंदिर में, कि आज मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, किसी की बुराई नहीं करनी। भगवान जी बुरा मान जाएँगे। तो धर्म में एक पवित्रता होती है जो गलत कार्य करने की भावना को रोकती है हमारी। लेकिन आजकल क्या होता है? कुछ लोग ये कहेंगे सुनकर कि गलत कार्य करने वाले तो करते हैं, भगवान से भी नहीं डरते। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक वक़्त इंसान का ऐसा आता है कि कितना भी बुरा कार्य व्यक्ति करे, लेकिन जब उसका अंत समय आता है, तो वह अपने किए की माफ़ी माँगता है। ये कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। हर व्यक्ति की, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि वह अंत में प्रभु से अपनी गलत कार्यों के लिए माफ़ी माँगता है। फिर हम देखते हैं कि हर धर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्यों पर रोक होती है। ये भी बिल्कुल सही है। हर धर्म के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ कार्यों पर रोक भी होती है। कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि हम उल्टे-सीधे कार्य करें या हम ऐसे कार्य करें जो समाज के हित में ना हो। जो कार्य हमारे समाज की संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ या हमारे समाज का अहित करें। फिर हम देखते हैं हर धर्म में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है, उससे व्यक्ति अपनी आस्था प्रकट करता है। ये भी बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म के अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, मुस्लिम धर्म के अपने होते हैं, सिखों के अपने होते हैं, ईसाइयों के अपने होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस धर्म का है। अब हम देखते हैं धर्म की परिभाषाएँ। हमारे जो दार्शनिक हैं उन्होंने परिभाषाएँ दी हैं, जैसे टोपलर ने कहा है कि धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति है जो दैवीय और राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो दैवीय भी हो सकती है और राक्षसी भी हो सकती है। कोई-कोई व्यक्ति धर्म को इतना मानता है कि वो उसे पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाता है कि कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, अच्छे कार्य करेगा क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा होता है। लेकिन दूसरा राक्षसी शक्ति भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तांत्रिक क्रिया करेंगे, उल्टे-सीधे कार्य करेंगे और धर्म को गलत दिशा में लेकर जाएँगे। अब हम देखते हैं कि धर्म के लाभ क्या हैं? धर्म के लाभ क्या हैं? धर्म हमारा सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। सामाजिक नियंत्रण में कैसे सहायक होता है? कोई भी गलत कार्य करेंगे तो हमें ये रहेगा कि भगवान पाप देंगे। कोई भी गलत कार्य करने से हमारा एक मन ये कहेगा कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। तो इस तरह हमारे सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। सामाजिक एकता भी उत्पन्न करता है। समाज धर्म से बंधा हुआ होता है और समाज को संगठित करता है, तो इसलिए सामाजिक एकता उत्पन्न होती है। डर भी पैदा करता है कि लोग क्या कहेंगे। आपने देखा होगा आस पड़ोस में एक व्यक्ति गलत कार्य करता है तो 10 लोग उसे कोई भी ना कोई बात सुनाने आ जाते हैं। तो कोई भी किसी का भी बच्चा गलत कार्य करे या खुद गलत कार्य करे, तो भले ही वह गलत कार्य करने के लिए उसका मन कह रहा हो, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले वह यह सोचेगा कि समाज के लोग क्या कहेंगे। इसलिए धर्म का यह सबसे बड़ा लाभ है, समाज कल्याण करता है, समाज को जोड़े रखता है और व्यक्ति के उल्टे सीधे व्यवहार पर नियंत्रण रखकर उसका अनुशासन जो व्यवहार होता है उसका अनुशासनात्मक व्यवहार बनाता है व्यक्ति का धर्म। तो इसलिए धर्म व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकता है।
अब हम धर्म के दोष भी देखेंगे। हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानि भी होती है। अब हमने धर्म के लाभ देखे, अब हम इसके दोष देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धर्म राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। राष्ट्रीय एकता में कैसे बाधक होता है? जैसे कि हिंदुओं की कुछ अलग सोच है, मुस्लिमों की अलग सोच है, सिख की अलग है, ईसाई की अलग है, तो आप अपने संप्रदाय और धर्म तक सीमित होते हैं। संपूर्ण राष्ट्र के लोग ये नहीं सोचते कि हम इस देश के वासी हैं और हमारे लिए देश पहले है, धर्म बाद में। धर्म को पहले रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। फिर हमारा आता है धर्म और विज्ञान अलग अलग है। धर्म और विज्ञान कैसे अलग अलग है? आपने भी 2-4 साल पहले सुना भी होगा। आपको उदाहरण के तौर पर आपके आसपास से ही समझाते हैं कि धर्म और विज्ञान कैसे अलग अलग है। जैसे आपने देखा चोटी कटने वाला मामला आया था, तो जैसे चोटी कटने वाला मामला आया तो उसमें क्या हुआ कि विज्ञान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया लोगों ने, इसे धर्म से जोड़ने लगे कि पाप बढ़ रहा है इसलिए चोटी कट रही है। सभी ने अपने अपने गेट पर नींबू और मिर्च भी लटका दिए और सब डरने भी लगे कि चोटी नहीं बनाएंगे कि कहीं चोटी कट ना जाए। तो इस तरह क्या होता है कि कोई तर्क नहीं होता। धर्म को लोग अपने नजरिए से देखते हैं, उसे वैज्ञानिक नजरिए का उसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता। बस अपनी सोच और अपना धर्म कि ये करने से ये रुक जाएगा, कि मंदिर में चलो चोटी नहीं कटेगी, चोटी में रबड़ मत डालो चोटी नहीं कटेगी। तो इस तरह क्या हुआ कि लोगों में अंधविश्वास बढ़ता चला गया था। और फिर आता है भाग्यवादी बनाता है। भाग्यवादी कैसे बनाता है? ये सोचते हैं कि मेहनत कितनी भी कर लो, जो भाग्य में होगा वही होगा। धर्म के द्वारा लोग क्या करते हैं कि कर्म को प्रधान नहीं मानते। ये तो अच्छी बात है कि जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि कर्म करो फल में स्वयं दूंगा, कर्म करोगे तो वो मिलेगा जो चाहते हो। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा था कि कर्म करोगे तो वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, और भाग्य के भरोसे रहोगे तो वो मिलेगा जो मेहनत करने वाले लोगों से बचा रहेगा। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म करो। और फिर आता है हमारा कि धर्म अंधविश्वासी भी बनाता है। अंधविश्वासी कैसे बनाता है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो क्या करते हैं? कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, राशि मिलान करते हैं, और अगर ना मिले तो रिश्ते टूट जाते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, कई सारे संस्कार करवाते हैं कि ये ना करवाया तो अशुभ हो जाएगा, ये ना कराया तो ये हो जाएगा। चाहे बाद में उनमें कितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन शादी होगी गुण मिलाकर ही। चाहे बाद में दोनों में से कोई भाग जाए, चाहे पंडित जी झूठे मंत्र पढ़ दे, लेकिन लोग मानेंगे अंधविश्वास को ही, इसलिए अंधविश्वासी भी बनाता है। मीड की एक बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी, उसने उसमें कहा भी है, धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया है, और ये भी कहा है कि जैन और बौद्ध धर्म भी आचरण की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। कि जैन और बौद्ध धर्म भी ऐसे हैं जो आचरण की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। और उनकी उस पुस्तक में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। अगर मैं इसी में आपको बताऊं तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम एक अलग से ऐसी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम इसे गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, वो देख लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम माया देवी शुद्धोधन था।
अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्य का वर्णन बौद्ध धर्म में मिलता है। फिर आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। फिर आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? वे हमारे पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के बाद जो हमारे 24वें तीर्थकर हुए, बताइए वो कौन थे? वो थे हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये यहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात हुई थी हमारे धर्म की। अब हम अध्ययन करेंगे भाषाओं के बारे में कि भाषा होती क्या है, कि भाषा आखिर है क्या। तो भाषा को सीखने का एक तरीका होता है, एक आधार होता है। तो भाषा को समझने का क्या आधार होता है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारी मौखिक भाषा हुई, लिखित भाषा हुई, और इन दोनों भाषाओं के से अलग भी हमारी एक तीसरी भाषा भी होती है, सांकेतिक भाषा। कई बार ये होता है ना कि कोई हमारे आसपास बैठा हो तो हमारा उस पर ध्यान ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, संकेत में किसी तीसरे को बता देते हैं अपनी बात। तो वो क्या होती है, हमारी सांकेतिक भाषा होती है। विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या इंडो यूरोपियन भाषा बोलती है और इसे भारोपीय भाषा कहते हैं। भारत और प्लस यूरोप की भाषा। भारतीय ईरानी भाषा को हम इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें 4 भाषाएं हैं, आर्य ईरानी, नूरिस्तानी। और फिर क्या है कि हमारी द्रविड़ भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 30 से ज्यादा भाषाएं आती हैं हमारी। फिर इंडो आर्य भाषा, जैसे इंडो और आर्य भाषा को मिलकर हमारी डोगरी भाषा बनी है, जो हमारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और फिर हमारी द्रविड़ भाषा, जैसे द्रविड़ भाषा भी हमारी कई जगह बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 30 से ज्यादा भाषाएं हैं जो हमारी द्रविड़ भाषा के अंदर आती हैं। आर्य भाषा की सबसे प्राचीन भाषा हमारी वैदिक संस्कृत है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 17 में इतनी अच्छी तरह से भाषा के बारे में बताया गया है कि आप उसको भारतीय संविधान के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आती हैं हमारी। जब मूल संविधान बना था तब 14 भाषाएं आती थी। 15वीं भाषा सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन से 1967 में आई थी। फिर हमारी नेपाली भाषा, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन से 1992 में आई थी। फिर हमारी मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तब आई थी हमारी। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हमारी कई भाषाओं को मिला था, जैसे तमिल को 2004 में मिला, संस्कृत को 2005 में मिला, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में मिला, और फिर हमारा मलयालम को 2013 में मिला, उड़िया को 2014 में मिला। तो ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, यानी कि क्लासिकल शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी, जिससे अन्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। और वैसे तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे देश की लगभग 40% जनसंख्या की भाषा हिंदी है, जबकि 35% हमारी जनसंख्या आर्य परिवार की है और वो अलग भाषा बोलती है। लेकिन क्या है कि 20% जनसंख्या द्रविड़ परिवार की अन्य भाषा बोलती है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ शामिल है, जो हम आपको बता भी चुके हैं। इतनी भाषा विविधता के होते हुए भी हमारे बीच हमेशा से एक संपर्क भाषा की आवश्यकता हमेशा बनी रही है, और समय समय पर हम देखते क्या है कि इसमें भिन्नता भी पाई जाती है।
प्राचीन काल में क्या था कि जब हम बात करते थे, तो संस्कृत भाषा से करते थे। फिर हमारे मध्यकाल में क्या हुआ? अरबी और फ़ारसी भाषा में बात करने लगे। और अब वर्तमान समय में क्या है कि हमारे बीच हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का संपर्क ज़्यादा हो गया है। जैसे हम समझ सकते हैं कि आज प्रशासनिक क्षेत्र में यानी कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगर किसी को हिंदी भाषा समझ नहीं आती, तो हम उससे अंग्रेजी भाषा में भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी भाषाओं के होते हुए भी, विविधता होते हुए भी हमारा देश एक है, यहाँ के लोग एक हैं, यहाँ की सोच अच्छी है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं।